जो दो धारा में बट के ना किसान, जब एक थे तो 2020-21 वाला आंदोलन जीत के आए थे। हाँ जी, अब दो हिस्से हो गए, ये सब इसकी देन है जो आपस में फूट पड़ी है। एक मुट्ठी बंद होती तो आज ये काम नहीं था होना हमारे साथ, पर भगवंत मान सरकार ने बहुत गलत काम किया है। बहुत जुल्म होया साडे नाल, ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਤਾ, ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ सारे भाई ने, ये लोग निखेरना चाहते हैं। जिस तरीके से बात करे जाते हैं, कहते हैं कि भाई जो हरियाणा है वो पंजाब का छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है, लेकिन अब कहीं ना कहीं पंजाब पे बुरा टाइम पड़ा तो हरियाणा के किसान क्यों नहीं आए? जहां पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन चलाया हुआ है और जहां खनौरी बॉर्डर की बात करें तो पिछले 10 घंटों से ज्यादा हो चुके हैं और जो खनौरी बॉर्डर पर जो पुलिस प्रशासन है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और यहाँ से जो किसानों के ट्रैक्टर हैं उनको भी हटाया जा रहा है और जो उनके तंबू थे उनको भी यहाँ से हटाने का काम कर दिया। और जहाँ दूसरी तरफ बात करें तो खनौरी बॉर्डर की और दूसरे जींद बॉर्डर पर जहाँ पुलिस प्रशासन के द्वारा पहले किसानों को रोकने के लिए सीमेंट की दीवार बनाई गई थी, अब उसको भी जेसीबी के माध्यम से हटाया जा रहा है। हमारे साथ खनौरी बॉर्डर पर किसान हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि जो पुलिस प्रशासन ने ये बड़ी कार्रवाई किसानों के प्रति की है उसको वो कैसे देखते हैं और अब आगे क्या वो रणनीति बनाने वाले हैं। जी बाबूजी, ये जो कल रात को ही पुलिस प्रशासन ने किसानों के ऊपर एक हावी हुए हैं और किसानों को उठाने का काम किया, कैसे देखते इसको? बहुत मादा देखते हैं जी, इन्होंने तो हमारा जो भगवंत मान सरकार है इसने बहुत ही माड़ा किया हमारे साथ। कल मीटिंग थी, मीटिंग के दौरान उसके बाद 5 बजे के बाद इनकी फोर्स बुला ली तो सारे किसानों को ट्रैक्टर ट्राली जो सामान था वो सारा इनकी खेल फ्लेर कर दिया। अब हम यह कह रहे हैं केंद्र सरकार को भी ऐसा बर्ताव ना करे, हमारे पास अच्छा बर्ताव करो किसानों के पास। और माड़ा पूरे बात की जाए तो हरियाणा की या पंजाब की तो 2 ही जगह पर बॉर्डर लगे हुए थे किसानों के, जो वहाँ पर आंदोलन चले हुए थे, संभव बॉर्डर पर और खनौरी बॉर्डर पर, दोनों को ही बटाया जा रहा है। तो अब ऐसे में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन खत्म ही हो जाएगा। ये तो हो ही रहा है जी, जो 2 ही बॉर्डर खत्म नहीं होगा, बॉर्डर तो चलेंगे, यहीं चलेगा। किसान तो जो अभी कुछ रस्ट कर रखे हैं, कुछ इधर फीले खेल रहे हैं, कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है। हम तो यह कह रहे हैं भी हमारा सामान सेफ्टी होना चाहिए। जो सामान ले जा रहे हैं कोई कहीं फेंक रहा है, कोई कहीं फेंक रहा है, ना कोई मुलाजिम है ना उनके पास कोई, अपने आप ही ले जा के ले जा रहे हैं। तो जिस तरह 28 किसान जो कल डेलीगेशन के किसानों सरकार की बात के साथ गए थे, क्या उनके बारे में पता चल पाया कि छोड़ा गया या नहीं छोड़ा गया? नहीं, कोई पता नहीं पाया, अभी कोई पता नहीं। अभी कहीं रेस्ट है अंदर या कहाँ पता नहीं, कोई पता नहीं कहाँ नहीं। तो जिस तरीके से क्या मान रहे हो कि भी किसानों में भगदड़ मची हुई है, किसान भी अपने अपने सामान को लेकर जा रहे हैं, ट्रैक्टर ट्राले को लेकर जा रहे हैं, तो क्या वापस आएंगे किसान? देखो जी, आएंगे, सामान तो ले लेंगे, सामान तो ले जाएंगे। हम सामान लेने आए हैं, ट्रैक्टर ट्राली खड़ी हमारी अंदर जाने नहीं देती पुलिस जाने नहीं देती। हम जा रहे हैं सामान लेने के लिए, वहाँ लिखाया है, लिखा के उधर जा रहे हैं। हमारे साथ और भी किसानों से बात करते हैं, कैसे देखते हो भाई ये पंजाब पुलिस का जो रवैया किसानों के प्रति? इसकी भाई हम निंदा करते हैं, कोर निंदा करते हैं। 7वीं दौर की कल मीटिंग हुई, 3 माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री पहुंचे वहां चंडीगढ़ में, बड़ी अच्छे माहौल में बात हुई। तो 4 मई का डेट दे दिया। तो जब चंडीगढ़ से एंटर मोहाली में पंजाब में हुए तो वहाँ ही हमारे जितने भी नेता थे, सरवन सिंह पंधेर जी और डलेवाल साहब, जितने भी नेता थे सब, और उनके साथ 70-80 किसान थे, सब अरेस्ट कर लिए जी। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है कि जिस तरीके से एसकेएम के नेता अलग अपनी राजनीति कर रहे थे, वो एक अलग आंदोलन लड़ रहे थे, और जो केएमएम के नेता वो अलग कर रहे थे, तो क्या ये भी एक बड़ा लूज पॉइंट रहा है? सबसे बड़ा यही है जी, जो 2 धारा में बट के ना किसान, जब एक थे तो 2020-21 वाला आंदोलन जीत के आए थे। हाँ जी, अब 2 हिस्से हो गए सारे भारत के किसानों के, इसलिए कुछ सियासी हो गए, कुछ गैर सियासी हो गए। तो इसलिए तो बहुत बड़ा आज जो ये देख रहे हो ना, आप कवरेज कर रहे हो, ये सब इसकी देन है जो आपस में फूट पड़ी है जी। एक मुट्ठी बंद होती तो आज ये काम नहीं था होना हमारे साथ, पर भगवंत मान सरकार ने बहुत गलत काम किया है, बहुत निंदनीय किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से पिछली बार भी उसके बयान आए थे, भगवंत मान जी के मुख्यमंत्री हैं कि ऐसे तो फिर करते रहे आंदोलन, किसानों की मीटिंग से उठकर चले गए थे, तो क्या मानो कि वो गुस्सा अब निकल के आ रहा है? वो तो हमें उस दिन ही पता पड़ गया था, ये सियासी की बारी आ गई और गैर सियासी के भी ऊपर यही होगा, हमें पता था इस बात का। पर अच्छे माहौल में देखो, अब केंद्रीय मंत्री सेंटर से चल के आ रहे हैं, वो बातचीत कर रहे हैं। 1-2 दिन के बाद आप बात करो भी, एक रास्ता खोल दो, एक पे बंद बैठे रहो। दिल्ली में ऐसे ही हुआ था ना, कोई ना कोई बातचीत तो होनी चाहिए। ये थोड़ा भी रात को 12 बजे ले आके तो जो नुकसान हो रहा है
कहीं ना कहीं छोटे बच्चे भी थे, वो भी इनमें भी दहशत दिखाई दी रात को। हमारी माता है, हमारी बहन है, बीबी है, सबको जेल में बिठा रखा है। आप कवरेज करिए जाके, हनुमान पैलेस है वहाँ बिठा रखे हैं सारे। उन्होंने रात की भूख हड़ताल कर रखी है। और डल्लेवाल साहब को आज 115 दिन हो चुके हैं, उनका शरीर देखो, उनको अरेस्ट कर लिया। ये सब निंदनीय है और आने वाले समय के लिए ये ठीक नहीं है। इससे बहुत लोगों में गुस्सा बढ़ेगा। और हम तो यही कह रहे हैं, हिमाचल से देखो क्या हो रहा है, उधर हैं झंडे वंडे का चल रहा है, इधर ये किसानों का हो गया। हम तो यही कहते हैं, भगवान से दुआ करते हैं पंजाब ठीक ठाक रहे, शांत रहे। जी प्रधान जी, बात की जाए जिस तरीके से जो एसकेएम के नेता है वो क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, चाहे बात करा के टिकैत की, गुरनाम चढ़ाने की, वो जो जोगिंदर उगरा है, अब वो क्यों नहीं आ रही है? हम तो उसको कहेंगे वो बहुत घटिया काम कर रहे हैं। मुद्दा है कि हमारा वो भी मुद्दा उठा रहे हैं, हमें भी ये मुद्दा उठा रहे हैं। जो यहाँ है जो उधर अलग है। मुद्दा है कि उनका बेईमाना, उनको पता है कैसे नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे। ऐसा है बेटा, ये तो मतलब बहुत जुल्म होया साढ़े नाल। ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੋੜਤਾ, ਲੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਸਿਲੰਡਰ ਲੈ ਕੇ ਨੇ ਪਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਟਰਾਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਮਨ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਮਾੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਲੱਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਲੈ ਜਾਵੇ। ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਆਪਦੇ ਘਰਾਂ ਵਰਤੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮਿੱਟੀ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧਣਾ, ਘਟਣਾ नहीं है। आज कहते हैं ना खाड़ता उखड़िया नहीं, ये हरा हो रहा है। लेकिन क्लीन स्वीप तो बना दिखाई जा रही है, यहाँ पर सभी को टाला जा रहा है। ये तो देखो बनाएंगे, प्रशासन तो बनाएगा। भगवंत मान क्लीन चिट तो शाम को दे देगा बयान, भी हमने वो ऐसा कर दिया, बाबा खट देगा। पर इसके परिणाम जो 100 ना भुगतने पड़ेंगे आने वाले समय में। ये आंदोलन खत्म नहीं होगा, आंदोलन चलेगा ऐसे ही। देखो ऐसा है, कल परसों हिमाचल में क्या हुआ, पिंडरां वाले आज तक किसी FIR दर्ज नहीं हुई, उथे झंडे तारे गए। सानू जेडे घट गिनती है सिखां वास्ते सानू शुरू तो दबाउंदे आ रहे, पर दबण वाले नहीं। ये भलेखा करदे हिमाचल वाले ने, दूजे तीजे। असीं तां भैन भरा सारे नूं इकट्ठे रल के चाहुंदे आ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे भाई ने। ये लोग निखेड़ना चाहते हैं। जिस तरीके से बात करे जाते हैं, कहते हैं कि भाई जो हरियाणा है वो पंजाब का छोटा भाई है, पंजाब बड़ा भाई है। लेकिन अब कहीं ना कहीं पंजाब पे बुरा टाइम पड़ा, तो हरियाणा के किसान क्यों नहीं आए? देखो हरियाणा किसान अब तक बैठे हुए थे, अब तक वो बैठे तंबू लगे हुए थे कितने दिन के। अब ऐसा है ना, ऐसे इधर हमारे को कह रहा है, इधर जान देती प्रशासन। अब डरदे मारे विचार क्या करन है। छोटा भाई अही ताने सारे साढ़े छोटे बड़े भाइयां सी, सारे इको जिन्ने भी है। पता नहीं हुणे ने मर्जी की आ, वो हरियाणे वाले जेडे दब जाते थोड़े, इधर वाले दबते नहीं के। हुणे प्रशासन चले हुणे इथों भर जाएगा फिर। तो कहीं ना कहीं ये किसानों के फूट के ही कारण इतना बड़ा लूज पॉइंट रहा जो प्रशासन है। फूट तो ऐसे आ, हर एक बंदा आपदे चलता है। अपने घर दे 4 परिवार होंगे, चाहुंदी नहीं नाल मिते मिलती। 4 बच्चे ना मेरे, चाहुंदी नहीं एक दूसरे ने मिले कि भी आ इस तरह। ये तो फूट पाई तमाशा देखो। ये ना गवर्नमेंट ने खरीदे हुए एजेंट बन गए लोग। गुरनाम चढ़ानी तो बड़े बड़े बातें करते हैं, राकेट टिकाते बड़े बातें, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं कर रहा? अब किधर केड़ी मां दे कोल गया, होना चाहिए सी। हुण ओहदा कदी बयान सुनिया? लख लांत है जे कानूनी नूं, ठीक है ना जी। क्या कहना? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप 13 महीने से कवरेज कर रहे हो। हाँ जी, आपका चैनल कवरेज कर रहा है। आज तक कोई खालिस्तान का यहाँ नारा लगा आपने देखा है? बिल्कुल नहीं। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के हैं, यूपी के हैं, बिहार के भी यहाँ बैठे हैं, सब एकता है। हम सिर्फ हमारी मांगे थी 12, जो 3 सस्पेंड कर दिए थे कानून 2021 में, जो बकाया था, जो लिख के दिया संजय अग्रवाल जी ने, भी इस पे गौर करेगा। हम तो वही कोई ना ही। अब तो बात उठ रही है कि भाई खालिस्तान को बढ़ावा दे रहे थे किसान, खालिस्तान की मांग कर रहे थे। बिल्कुल नहीं भाई साहब, आप कवरेज कर ही रहे हो, आप कवरेज कर ही रहे हो। 13 महीने से किसी ने खालिस्तान का नारा लगाया? कोई नहीं चाहता भैया ये माहौल खराब होए। भाईचारा है, भाईचारा हमारा रहेगा। तो क्या किसान दोबारा फिर लड़ाई लड़ेंगे? हाँ बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे भैया। ये पंजाब का इतिहास पढ़ के देखो, जब इसको दबाओगे ना ऊपर उठेगा और इससे बड़ा आंदोलन होगा। एक बात कर लेते हैं लास्ट में, कि जिस तरीके से भगवंत मान कहता था कि मैं किसानों का बेटा हूं, किसानों के साथ हूं, तो अब क्या वो असली चेहरा आया? बस तस्वीर सामने आ गई, असला चेहरा सामने आ गया बस। धन्यवाद जी। ये थे हमारे साथ पंजाब के किसानों ने कहा कि जिस तरीके से पंजाब सरकार किसानों के ऊपर अत्याचार कर रही है, लेकिन इससे किसान दबने वाले नहीं है। चाहे वो कुछ भी कर ले, अब कुछ समय के लिए बॉर्डर को यहाँ से खाली कर दिया जा सकता है, लेकिन किसानों की आवाज को नहीं दबा जा सकता। किसान दोबारा फिर बॉर्डर पर आएंगे और अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे जब तक किसानों की मांग MSP सरकार नहीं दे देती है। जींद से तक के लिए सुनील कुमार की रिपोर्ट।